हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका करेज स्टडी जीके पे। दोस्तों, आज की क्लास में आपको एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2024 जो 10 सितंबर को थर्ड शिफ्ट में हुआ है, उसके जीके जीएस और करंट अफेयर से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, क्लास के अंत तक जरूर बने रहें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की अन्य जो पुस्तक हैं वो हैं पिता के पत्र, पुत्री के नाम, विश्व इतिहास की झलकियाँ, एक आत्मकथा, टूवर्ड फ्रीडम, बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। ये जवाहरलाल नेहरू की अन्य पुस्तकें हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। अगला क्वेश्चन है, संकेन पर्व अरुणाचल प्रदेश में किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो ये खामटिस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। संकेन पर्व अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले की खामटी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यह एक बौद्ध पर्व है जिसमें भगवान बुद्ध की मूर्तियों का स्नान समारोह किया जाता है और मानवता के कल्याण के लिए प्रार्थना की जाती है। अगला क्वेश्चन है, 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय नागरिक का नाम बताइए। तो पहले भारतीय नागरिक हैं रविंद्रनाथ टैगोर हैं दोस्तों। जो प्रमुख भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता हैं वो हैं दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए दिया गया था। चंद्रशेखर वेंकटन रमन 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में रमन प्रभाव की खोज के लिए दिया गया था। हरगोविंद खुराना 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में आनुवांशिक क्रोड का शोध के लिए दिया गया था। अगला है मदर टेरेसा 1979 शांति के क्षेत्र में गरीबी और बीमारी की सेवा के लिए दिया गया था। अगला है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में तारों की संरचना और विकास पर शोध के लिए दिया गया था। वेंकटन रमन रामकृष्णन 2009 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में राइबोसोम की संरचना और कार्य पर शोध के लिए दिया गया था। आगे है कैलाश सत्यार्थी 2014 में दिया गया है शांति के क्षेत्र में बाल अधिकार और बाल श्रम के खिलाफ संघर्ष के लिए दिया गया था। अगला है अभिजीत बनर्जी 2019 में दिया गया है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वैश्विक गरीबी को दूर करने के लिए प्रायोगिक कार्य करने के लिए अभिजीत बनर्जी को दिया गया है नोबेल पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये फ्रांस के संविधान से ली गई है। भारत ने 26 जनवरी 1950 को अपने संविधान में गणतंत्र की अवधारणा को अपनाया। यह एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दुनिया की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी है। और भारत की जो सबसे चौड़ी नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी है। यह नदी अपनी चौड़ाई और गहराई के लिए जानी जाती है। जो अमेजन नदी है इसका बहाव क्षेत्र या इसकी जो चौड़ाई है वो सर्वाधिक है विश्व में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पिछले 15 वर्षों में किस राज्य की बेरोजगारी दर सबसे कम रही है? तो ये छत्तीसगढ़ की रही है 15 वर्षों में बेरोजगारी दर। पिछले 15 वर्षों में छत्तीसगढ़ राज्य में बेरोजगारी दर सबसे कम रही है। यह राज्य लगातार कम बेरोजगारी दर बनाए रखने में सफल रहा है, जो इसे भारत के अन्य राज्यों की तुलना में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड और छत्तीसगढ़ में भूस्खलन के कारण क्या है? तो भूस्खलन जो होता है झारखंड और छत्तीसगढ़ में वो खनन गतिविधियों के कारण होता है, क्योंकि यहाँ पे अत्यधिक खनन गतिविधियाँ की जाती हैं जिसके कारण यहाँ पे भूस्खलन अत्यधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? तो ये इम्फाल में स्थित है, मणिपुर के इम्फाल में स्थित है। भारत की राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर राज्य के इम्फाल में स्थित है। यह विश्वविद्यालय खेल शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में विशेष रूप से समर्पित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एमजी संगीत पुरस्कार किस राज्य द्वारा दिया जाता है? तो एमजी संगीत पुरस्कार है वो कर्नाटक के द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार कर्नाटक सरकार द्वारा संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय हॉकी संघ की स्थापना कब हुई थी? भारतीय हॉकी संघ की स्थापना 1925 में हुई थी। ग्वालियर में 7 नवंबर 1925 को गठित भारतीय हॉकी महासंघ भारत में फील्ड हॉकी का सर्वोच्च शासी निकाय था। यह पहला गैर यूरोपीय देश है जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का एक हिस्सा था। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। भारतीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। 1928 से 1956 तक भारतीय हॉकी टीम ने लगातार 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। यह अवधि भारतीय हॉकी का स्वर्ण युग कहा जाता है। भारतीय हॉकी टीम ने 1975 में कुआलालंपुर में आयोजित हॉकी विश्व कप जीता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रेड क्रॉस अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो रेड क्रॉस अभिक्रिया है वह ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन व अपचय अभिक्रिया एक साथ हो रही है, उसे रेड क्रॉस अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में आपको जीके जीएस के सभी क्वेश्चन करवा दिए गए हैं। तो दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी? क्लास को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना।